देखो ये मराठी का प्रिपरेशन है ना, इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस मराठी का प्रिपरेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस, द क्लोजर यू विल गेट टू अ टारगेट स्कोर। एंड ये टारगेट स्कोर को अचीव करने के लिए 5 दिन का प्रिपरेशन इज मोर देन इनफ। वो कैसे, आज की वीडियो में पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडुकाता में आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम लोग जानेंगे कि आपकी मिड टर्म एग्जामिनेशन में मराठी का प्रिपरेशन करने के लिए ये 5 दिन का प्रिपरेशन किस फॉर्मेट में रहना चाहिए। इसमें वीडियो की शुरुआत करेंगे एक लाइक से, जिससे मुझे बेहतर फील होगा, और इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, जिससे अपने दोस्त बेहतर फील करेंगे इस 5 दिन का स्ट्रेटेजी को जान के। इसमें डे 1 की प्रिपरेशन की बात करें, जहां पर डे 1 में हम लोग व्याकरण व भाषा अभ्यास यानी कि ग्रामर एंड वोकैबुलरी प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो 16 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब आउट ऑफ दिस 16 मार्क्स आपका व्याकरण पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए, और आपका भाषा अभ्यास पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली जो 4 घंटे की पढ़ाई आप करने वाले थे, उस 4 घंटे की पढ़ाई को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। कैसे? ये व्याकरण को पढ़ने के लिए जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 2 घंटे, और जो भाषा अभ्यास वोकैबुलरी जो 8 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे 2 घंटे। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर व्याकरण आपका 2 घंटे से कम समय में हो जाता है, तो बचा हुआ समय भाषा अभ्यास में ऐड करना, बट इतना ध्यान में रखना कि हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब प्रिपरेशन की अगर बात करें, तो व्याकरण व भाषा अभ्यास को प्रिपेयर करने का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से। सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत होगी, दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। जो भी टॉपिक आपका है, व्याकरण का हो, भाषा अभ्यास का हो, जब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आता है, तब तक हमें पता नहीं चलेगा ना वो टॉपिक के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज आपको करनी है, वो टॉपिक को समझना है। अब ये समझने के लिए जो रिसोर्सेज आप यूज करोगे, दैट शुड बी मिनिमम रिसोर्सेज। कम से कम रिसोर्सेज का मदद लोगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है, लिमिटेड टाइम है। तो 2 घंटे में अगर टॉपिक भी समझना है, क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, तो रिसोर्सेज कम से कम यूज करेंगे। यूट्यूब वीडियो भी देखेंगे, आर्टिकल भी पढ़ेंगे, बुक की मदद भी लेंगे कंसेप्ट को समझने में। ये सारी चीजें नहीं करना है, कोई भी एक चीज आपको करना है। अगर वीडियो ढंग का नहीं मिल रहा है यूट्यूब पे, तो आर्टिकल पढ़ के समझिएगा। कोई वीडियो ढंग का मिल जाता है तो वीडियो से समझ लीजिएगा, या फिर डायरेक्टली बुक के थ्रू आपको पढ़ के समझ में आ रहा है तो बुक की मदद लीजिएगा। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको करनी है, दैट इज प्रैक्टिस। वेरी ऑब्वियस, प्रैक्टिस। ठीक है, अब प्रैक्टिस करने में 2 केसेस अराइज होंगे। सबसे पहले केस की अगर बात करूं, तो जिन बच्चों के पास ये प्रकार का बुक है, इस प्रकार का बुक है जिसमें डायरेक्टली ग्रामर वोकैबुलरी के टॉपिक्स दिए गए हैं, तो व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज, यू हैव टू डायरेक्टली जंप टू द टॉपिक। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस में है, उस टॉपिक पे सीधा जंप करिएगा और उसके क्वेश्चन को उस बुक से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब वहां पे आपके कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी होंगे। ठीक है, जिसके मदद से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, और उसके बाद अनसॉल्व भी होंगे। जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर सकते हो, उतने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। दैट शुड बी योर टारगेट। ठीक है, और दूसरा केस ये आता है, जिन बच्चों के पास डाइजेस्ट है, इस प्रकार का डाइजेस्ट है, नवनीत का अगर डाइजेस्ट है, फिर कोई दूसरे ब्रांड का डाइजेस्ट है, तो डाइजेस्ट में हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हैं, उन क्वेश्चंस में व्याकरण व भाषा अभ्यास के भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जितने भी चैप्टर्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, हर एक चैप्टर के पीछे ग्रामर एंड वोकैबुलरी के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, उसी फॉर्मेट में दिए गए हैं जिस फॉर्मेट में आपको पूछा गया है पेपर में। ठीक है, उसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है फ्रॉम योर डाइजेस्ट। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहां से प्रैक्टिस करोगे जिन बच्चों के पास डाइजेस्ट है। जिन बच्चों के पास डायरेक्ट बुक है ग्रामर वोकैबुलरी का, तो उससे वो ढेर सारे क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे क्लियर फॉर यू? पता चल गया पहले दिन क्या करना है। एक टारगेट समझ में आपको आना चाहिए कि ये 16 मार्क्स का टारगेट दिया है सर ने, 16 में 16 हमें स्कोर करना है एट एनी कॉस्ट। डे 2 की बात करें, जहां पे हम लोग उपयोजित लेखन को प्रिपेयर कर रहे होंगे, राइटिंग स्किल को प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो कि 24 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब देखो, बेसिकली उपयोजित लेखन में 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न क्रमांक 5 देन इट विल बी क्वेश्चन नंबर 5A यानी कि प्रश्न क्रमांक 5A, एंड देन इट विल बी प्रश्न क्रमांक 5E यानी कि प्रश्न क्रमांक 5E। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 5A जो है वो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? प्रश्न क्रमांक 5A जो है आपको
10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? और प्रश्न क्रमांक 5E जो है वो आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना तो क्लियर हो गया बाइफर्केशन। अब अगली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न क्रमांक 5A में आपको देंगे 2 क्वेश्चंस, जिसमें से एक तो पत्र लेखन पक्का है, ठीक है। अब उन 2 क्वेश्चंस में से आपको एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन को जो है वो प्रैक्टिस करना है। तो प्रिपरेशन करते समय भी हम लोग क्या करेंगे, जो 2 क्वेश्चंस हमें देने वाले हैं, पूछने वाले हैं, जो सिलेबस में दिए गए हैं, उसमें से एक क्वेश्चन को ही फाइनल करना है और उसी एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पत्र लेखन आपको लिखना है, ये आपका कंफर्म हो गया। अब पत्र लेखन में भी औपचारिक अनौपचारिक दोनों भी पूछा जाता है, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों भी पूछा जाता है। उसमें भी आपको एक ही डिसाइड करना है। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर की तरफ जाइए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट उसमें मार्क्स मिलते हैं और कंपेरेटिवली कम लिखना पड़ता है। तो औपचारिक पत्र ये अगर हमारा टारगेट है तो उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, प्रश्न क्रमांक 5A जो 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसमें तो 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस यानी कि 3 अलग अलग टॉपिक्स के 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं। अगेन प्रिपरेशन करते समय जो 3 टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उसमें से 2 टॉपिक को सिलेक्ट करना है और उन्हीं पे अपना पूरा 100% फोकस लगाना है। तीसरी चीज, प्रश्न क्रमांक 5E में अगेन 3 अलग अलग टॉपिक के 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है और उस एक ही को आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उस एक ही चीज को आप लोग पढ़ोगे अपने प्रिपरेशन में, विच इज इन डे 2, ठीक है। अब देखो डे 2 में इतना सारा चीजें तो पढ़ना है, टाइम कैसे अलॉट करें वो भी मैं आपको बताता हूं। प्रश्न क्रमांक 5A जो कि मोस्टली आप पत्र लेखन कंसिडर करोगे, इसको आपको देना है मैक्सिमम 60 मिनट्स। इज दैट क्लियर फॉर यू? मैक्सिमम 60 मिनट देना है। प्रश्न क्रमांक 5A जो 10 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें हमको 2 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पे जो है वो 120 मिनट्स अलॉट कर सकते हो, ठीक है। अब ये 60 मिनट्स 120 मिनट्स में क्या करना है, क्या पढ़ना है, किस फॉर्मेट में, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से वीडियो को देखना। 8 मार्क्स के लिए जो प्रश्न क्रमांक 5E पूछा जा रहा है, जिसमें एक ही चीज को आपको प्रिपेयर करना है, उसको अगर हम लोग 60 मिनट जो है वो अलॉट कर देंगे। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, पत्र लेखन अगर दिया है, पत्र लेखन फॉर एग्जांपल किसी को आता ही नहीं है, ठीक है, आइडिया ही नहीं है, ठीक है, तो पत्र लेखन के 2 पत्र लेखन के जो एग्जांपल्स है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, आपके डाइजेस्ट में सारी चीजें दी गई है, ठीक है, सॉल्व्ड भी दिया है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। तो आपके जो पत्र लेखन के सॉल्व्ड एग्जांपल्स है, हम लोग क्या करेंगे, 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज वी विल रीड देम, ठीक है। पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा कि फॉर्मेट क्या है, कैसे लिखना होता है, कौन सी चीज़ कहाँ पे इंक्लूड करनी होती है, कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी होती है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कितने? 5 पत्र लेखन को सॉल्व करेंगे। जब इतनी चीज़ करोगे, यू विल बी डन विथ क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5A हो जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रश्न क्रमांक 5A जो 10 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है, जिसमें 2 टॉपिक्स का प्रिपरेशन करने वाले हो, तो दोनों टॉपिक्स के 2 सॉल्व्ड एग्जांपल्स को पढ़ना है, दोनों चीज के, ठीक है, एंड ट्राई टू सॉल्व 3 अनसॉल्व्ड क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक, ठीक है। हर एक टॉपिक, जो 2 टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, दोनों टॉपिक्स के 3 अनसॉल्व्ड बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए पहले 2 सॉल्व्ड को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे समझ में आएगा फॉर्मेट क्या होगा, कैसे लिखना है, कितने पैराग्राफ्स में मेंशन करना है, कितने वर्ड्स में मेंशन करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है। उसके बाद अगर तीसरे की बात करें, प्रश्न क्रमांक 5E, अब यहाँ पे ये भी हो गया, प्रश्न क्रमांक 5E की बात करें, जहाँ पे एक ही टॉपिक पे हमें फोकस करना है और उस टॉपिक पे फोकस करने के लिए 60 मिनट से अगेन यहाँ पे हम लोग 2 सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि कैसे लिखा जा रहा है, किस फॉर्मेट में लिखा जा रहा है, और उसके बाद 2 अनसॉल्व्ड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इतना करोगे तो भी बहुत है, ठीक है, इतना करोगे तो भी बहुत है। वाई? बिकॉज हमारा टारगेट तो एक ही है कि ये जो 24 मार्क्स का पूछा जा रहा है उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल, इसमें एट एनी कॉस्ट 15 to 18 मार्क्स तो हमें कंफर्म करने ही करने, जिसके लिए ये प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब डे 3 की अगर बात करें तो डे 3 में हमने शेड्यूल किया है गद्य विभाग को पढ़ने के लिए, ठीक है, गद्य विभाग जो 18 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये गद्य विभाग की अगर आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो डायरेक्टली गो फॉर द डाइजेस्ट, डायरेक्टली गो फॉर द डाइजेस्ट। क्यों डाइजेस्ट से प्रिपेयर करना है डायरेक्टली, वो मैं बताता हूँ 2 रीजन के साथ। सबसे पहला रीजन, तो डाइजेस्ट में गद्य विभाग के जो चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं ना, सारे चैप्टर्स का समरी दिया है,
समरी को पढ़ने के बाद आप उस चैप्टर में जो भी चीज दी गई है उसको समझ सकते हो। एक बार अगर आपको समझ में आ जाता है ना, तो स्वमत कृति जैसे क्वेश्चंस को लिखते समय आपका वो कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा, वो जो स्टोरी है, वो जो चीज़ है, वो आपके दिमाग में बैठी रहेगी। बस आपको सेंटेंस फॉर्म करना है और आंसर को फॉर्म करना है। दूसरी चीज़ क्यों आपको डाइजेस्ट को यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं इन गद्य पे, ठीक है। अब वो तो कोई नई चीज नहीं है, क्वेश्चन तो हर एक डाइजेस्ट में दिए गए होते हैं, हर एक बुक में दिए गए होते हैं, बट ये क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में दिए गए हैं। ये क्वेश्चंस उसी फॉर्मेट में दिए गए हैं जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे आकलन कृति हो गया, फिर स्वमत कृति हो गया, आकलन कृति के 2 क्वेश्चंस, फिर एक स्वमत कृति का क्वेश्चन, ऐसे दिए गए होते हैं। इसीलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट कि डाइजेस्ट को यूज करना। दूसरी चीज, ये जो गद्य विभाग है इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 एंड आ, ये दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, रेप्लिका, ठीक है, जो कि होगा पठित उतारे। पठित उतारे यानी कि सीन पैसेजेस, ठीक है, पठित उतारे, टेक्सचुअल पैसेजेस जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 और आ जो है पठित उतारे, इसको प्रिपेयर करने के लिए आप आपके 4 घंटे का जो टाइम है उसमें से 2 घंटे जो है वो दे सकते हो। इज दैट क्लियर फॉर यू? फिर उसके बाद आता है दूसरा प्रकार का क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 1 आ ई, ठीक है, जिसमें आता है अपठित उतारे, ठीक है, यानी कि अनसीन पैसेज, अपठित उतारे, ठीक है। अब इस अपठित उतारे को भी प्रिपेयर करने के लिए आप 2 घंटे जो है वो दे सकते हो। फॉर्मेट की अगर बात करूं तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले जो भी सिलेबस में चैप्टर दिए गए हैं उसका एक बार चैप्टर अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। चैप्टर पढ़ने के बाद समरी तो एट एनी कॉस्ट पढ़ने की ज़रूरत है ही है। समरी पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था, जो उसी फॉर्मेट में दिए गए हैं जिस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2 से 3 क्वेश्चंस फॉर ईच चैप्टर जो है वो सॉल्व करने। फॉर एग्जांपल 3 चैप्टर पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो 3 चैप्टर के बेस पे पठित उतारे पूछे जाएंगे, तो तीनों चैप्टर के बेस पे 3 प्रकार के क्वेश्चंस यानी आकलन और स्वमत कृति की 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, ताकि जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। ये हो गया पठित उतारे का। अब अपठित उतारे का जो है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये 2 से 3 क्वेश्चंस हो गया। ये हो गया आपका पठित उतारे के बारे में। अगर अपठित उतारे की बात करूं तो अपठित उतारे में तो पैसेज दिया गया है वही आपके टेक्स्ट बुक में, उसी पैसेज को पढ़ के उसके बेस पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है जो कि वहीं पे दिए गए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू माय आइडिया लगभग 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, यानी कि 5 अलग अलग अपठित उतारे दिए हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस यानी कि 5 एग्जांपल्स एट एनी कॉस्ट आपके हो जाने चाहिए, जिसके लिए आप अलग अलग 2 घंटे जो है वो डिनोट कर रहे हो। एक चीज़ ध्यान में रखना, 18 मार्क्स आपके पूछे जा रहे हैं और इस 18 में हमारा जो टारगेट है, जो हमें स्कोर करना है, दैट इज कितना, 15 मार्क्स तो हमारे आ ही जाने चाहिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? डे 4 की बात करें तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे होंगे पद्य विभाग, जो पेपर में 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगेन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि ये पद्य विभाग भी आप आपके डाइजेस्ट से पढ़िएगा। रीजन पिछले वाले गद्य में मैंने आपको बता दिया है। आप देखो यहाँ पर पद्य में 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला इस प्रश्न क्रमांक 2 विच इज नॉर्मल पद्य विभाग, ठीक है, जिसमें आपको एक पोयम दिया जाएगा और उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो क्वेश्चंस जो आकलन कृति, काव्य सौंदर्य कृति, याद आ गया कुछ, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे पहले वाले सब क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद होगा प्रश्न क्रमांक 2A, जहाँ पे होगा आपका पद्य मुद्दे कृति, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय दिस पद्य मुद्दे कृति? यहाँ पे ये जो पोयम यहाँ पे पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई और पोयम का नाम आपको दिया जाएगा और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, उसको आपको आंसर करना है। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, पढ़ने का फॉर्मेट सेम रहेगा। सबसे पहले व्हाट वी विल डू, इस पोयम को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के बाद समरी को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि समरी से पोयम को समझना बहुत जरूरी है। देखो एक आध बार जो गद्य हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर तो समझ में आ जाता है, बट पोयम बहुत डिफिकल्ट लगता है, कई बार कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो समरी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग जंप करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चंस, दोनों प्रकार के क्वेश्चंस दिए गए हैं इस आपके डाइजेस्ट में। सबसे पहला तो ये पद्य वाला, जिसमें आपके आकलन कृति पे क्वेश्चंस है, ठीक है, और आपके काव्य सौंदर्य कृति पे भी है, ठीक है। आकलन और काव्य
सौंदर्य कृति पे, दोनों पे क्वेश्चन है जिसके आपके 2 से 3 क्वेश्चन फॉर ईच पोएम आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद दूसरा प्रकार का क्वेश्चन भी दिया गया है जो कि आता है पद्य मुद्दे कृति वाला, ठीक है। दूसरा यानी पद्य मुद्दे कृति वाला क्वेश्चन भी दिया गया है। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस के भी 2 से 3 एग्जांपल्स, 2 से 3 क्वेश्चंस या फिर जितने क्वेश्चंस आपके डाइजेस्ट में दिए गए हैं फॉर ईच पोएम आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। टारगेट ध्यान में रखिएगा, 16 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है। 12 to 14 मार्क्स एट एनी कॉस्ट हमें अचीव करना है, जिसके लिए इस फॉर्म में प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस करना है। टिप 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग स्थूल वाचन पढ़ रहे होंगे जो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बोरिंग लगेगा या फिर डिफिकल्ट लगेगा या फिर पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, इसलिए लास्ट डे मैंने इसको रख लिया है। अब इसको पढ़ने के लिए यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम योर टीचर्स। कैसे आपको अपने टीचर्स से मदद लेना है वो भी मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ व्हाट यू हैव टू डू इज आपका सिलेबस चेक करना है। सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स स्थूल वाचन में दिए गए हैं उन सारे चैप्टर्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो स्थूल वाचन में पूछे जा सकते हैं फॉर योर हाफ ईयरली और मिड टर्म्स, ये अपने टीचर्स को जाके पूछना है। पूछो टीचर्स को जाके, बताओ कि हमें स्थूल वाचन को प्रिपेयर करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो क्या आप हमें हेल्प कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दीजिए। ये सारे चैप्टर्स जो पूछे जा रहे हैं उनके बेस कुछ क्वेश्चंस को दीजिए। सेकेंड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज घर पे आने के बाद सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे स्थूल वाचन के, उसके बाद उसके समरी को पढ़ेंगे विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर, जिसके लिए समरी पढ़ना और समझना जरूरी है। और उसके बाद जो मैडम या फिर जो टीचर्स ने क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आपको डाइजेस्ट में से फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी इन आंसर्स को रटना नहीं है क्योंकि ये रटना पॉसिबल है ही नहीं, रटना होता ही नहीं है। अगर आप रट भी लेते हो तो बाकी का जो प्रिपरेशन किया ना 4 दिन का, वो भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज तीसरा स्टेप, जैसे आपने समरी तो समझ लिया, वो स्थूल वाचन के चैप्टर में दिया क्या गया है ये आपके दिमाग में आइडिया आ चुका है। अब इन आंसर्स को पढ़ेंगे, वी विल रीड इट, देन वी विल अंडरस्टैंड इट, समझने की कोशिश करेंगे, एंड उसके बाद देन वी विल प्रैक्टिस इट, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लिख कर जो चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं वो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में बैठा रहता है। एंड इस फॉर्मेट में आपका स्थूल वाचन का प्रिपरेशन भी हो जाएगा, जहाँ पे 6 में से 3 से 4 मार्क्स आपके आ ही जाने चाहिए, इतना दिमाग में डाल लेना। एंड दैट्स ऑल फॉर योर मराठी का प्रिपरेशन फॉर मिड टर्म एग्जामिनेशन। आप वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अब तक अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर नहीं किया है तो अभी वीडियो को शेयर कीजिएगा, एक लाइक भी जरूर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम मिलेंगे नई वीडियो में।